गाइज, अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इंग्लिश में मैसेज नहीं कर पाते हो, आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके मैसेज करना पड़ जाता है, या फिर कोई अदर पर्सन आप लोगों को इंग्लिश में मैसेज करता है लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, तो गाइज ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां पे आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस वीडियो के थ्रू आप मैसेज तो आसान से टाइप कर पाओगे, साथ में कोई आप लोगों को क्या लिख रहा है उसे भी आसानी से पढ़ पाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है और सुनाओ। और सुनाओ को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो सबसे पहले और की इंग्लिश क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा के लिए ए यू का यूज़ करते हैं, और र के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, तो ए यू आर हो जाएगा और। उसके बाद है सुनाओ। सुनाओ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ये स है, श नहीं, स के लिए हम एस का यूज़ करेंगे, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का यूज़ करेंगे, न लिखा हुआ जिसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे, आकार के लिए ए, और यहाँ पर ओ के लिए हम ओ का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर ओ की मात्रा होती है तो हम उसके लिए ओ का यूज़ करते हैं, और ओ की मात्रा होती है जिसके लिए हम ए यू या फिर आप ओ यू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ए यू का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और सुनाओ हम इंग्लिश में लिख दिए। उसके बाद है कोई और बात करो। तो पहले हम लिखते हैं कोई की इंग्लिश हम लिख लेते हैं। कोई को इंग्लिश में लिखते हैं क यानी कि के, ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा है, ठीक है, जिसके लिए ओ, और ई बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ई का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया कि लास्ट में अगर बड़ी आए, चाहे बड़ी खुद लिखा हो या फिर उसका मात्रा हो, लास्ट में आता है तो हमेशा आई का यूज़ किया जाता है, ना कि डबल ई का। अगर ये मिडिल में आपका बड़ी की मात्रा हो या बड़ी ई खुद लिखा हो तो वहाँ पे आप डबल ई का यूज़ कर सकते हो, लेकिन लास्ट में होगा तो आई का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ भी देखिए, हम लोगों ने और लिखना देखा, यहाँ भी और लिखा हुआ है, तो सेम हमारा स्पेलिंग होगा ए यू आर, जिसका मतलब होता है और। बात, ब लिखा हुआ है, ब के लिए हम बी का यूज़ करेंगे, और आ की मात्रा के लिए मैंने बताया है डबल ए का भी यूज़ किया जाता है या फिर सिंगल ए का भी यूज़ किया जाता है, तो आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको डबल ए नहीं पता है तो आप सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हो। और तो जिसके लिए टी का यूज़ करेंगे। कोई और बात करो। क पूरा क है जिसके लिए के ए का यूज़ करेंगे, आधा क के लिए सिर्फ के, और पूरा क के लिए के ए। र है जिसके लिए आर का यूज़ करेंगे, और ओ है जिसके लिए ओ की मात्रा का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा कोई और बात करो। मैं नहीं जानता। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी। मैं देखने में छोटा होता है, लेकिन जब इसकी इंग्लिश में आते हैं तो 4 लेटर का वर्ड बनता है। मैं जिसके लिए म के लिए एम का यूज़ करेंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई, और ऊपर में जो बिंदी दिख रही है उसके लिए एन का यूज़ करते हैं, तो ये होता है मैं। नहीं, न पूरा न है जिसके लिए एन ए का यूज़ करेंगे, और ह जिसके लिए एच, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज़ करेंगे, ऊपर में बिंदी के लिए एन का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा नहीं। जानता, ज जिसके लिए जे का यूज़ करेंगे, आकार की मात्रा है ए, उसके बाद न है एन, तो ये हो जाएगा जान। उसके बाद ता, टी, तो के लिए टी, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा मैं नहीं जानता। अब लड़ना बंद करो। अब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, और जिसके लिए हम अ है तो अ के लिए आप सिर्फ ए का यूज़ करोगे, आ रहता है तो डबल ए या फिर सिंगल ए, और अगर अ रहता है तो सिर्फ और सिर्फ ए का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद ब के लिए बी, ए बी, अब, ठीक है। लड़ना, पूरा ल है जिसके लिए एल ए का यूज़ करेंगे। र के लिए मैंने बताया है, र के लिए या तो आप डी का यूज़ कर सकते हो या तो आप आर का यूज़ कर सकते हो, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ करोगे, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम डी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर का भी यूज़ कर सकते हो। ना, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा लड़ना। बंद, ब यानी कि बी ए का यूज़ करेंगे, पूरा ब है, ऊपर में बिंदी के लिए एन, और द के लिए डी। बंद करो। अब देखिए, यहाँ भी आपने करो लिखना देखा ना, यहाँ भी करो है के ए आर ओ, तो यहाँ भी सेम स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग चेंज तो होगा नहीं, तो के ए आर ओ यानी कि करो, ठीक है, यानी कि अब लड़ना बंद करो। उसी तरह से मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ,
तो मैं, हम लोगों ने मैं की इंग्लिश लिखना देखा। एक ही वर्ड, अगर आप एक वर्ड को देख लेते हो कि उसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, उस वर्ड का यूज़ बहुत जगह किया जाता है, इसीलिए आपको ध्यान देकर देखना है। पहले मैं बता दे रही हूँ, जैसे मैंने बताया एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि मैं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखना बहुत ही आसान हो गया। जैसे कि पहले हम म के लिए एम का यूज़ कर देंगे, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई और ऊपर में बिंदी के लिए एन, तो ये हो जाएगा मैं। तुमसे तो यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, म यानी कि एम, स के लिए एस और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा तुमसे। एक मिनट, लड़ना। अब देखिए यहाँ भी हम लोगों ने लड़ना देखा ना, यहाँ भी हम लोगों ने लड़ना देखा, तो सेम स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ड़ के लिए आप डी का भी यूज कर सकते हो, आर का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पर डी का यूज किया ना, चलिए यहाँ पे आर का यूज करके देखते हैं, तो हो जाएगा LARNA। तो ये भी लड़ना हुआ, या फिर डी का यूज कर दो वो भी लड़ना हो जाएगा। ठीक है। नहीं, अब नहीं को भी मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखना आपको दिखाया है, नहीं की स्पेलिंग क्या होती है, तो सेम वही हमारा स्पेलिंग होगा, चेंज थोड़ी होगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने क्या बताया कि लास्ट में बड़े की मात्रा होती है तो आप आई का यूज करना, लेकिन क्या आप डबल ई का यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे हम डबल ई का यूज करते हैं, जैसे न के लिए एन ए का यूज करेंगे, ह के लिए एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ऊपर बिंदी के लिए एन। ऐसे भी नहीं लिख सकते और ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। चाहता, चाहता को कैसे लिखेंगे? च यानी कि सी एच का यूज करेंगे, आकार के लिए ए, फिर ह यानी कि एच, तो चाहता, टी ए ता, तो हो जाएगा चाहता हूँ। हूँ कैसे लिखा जाता है? ह यानी कि एच, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, ऊपर में जो चंद्र बिंदु दिख रहा है उसके लिए सिर्फ एन का यूज किया जाता है, तो एच डबल ओ एन हो जाएगा हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट लिखा है मुझे मत समझाओ। मुझे को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? म यानी कि एम का यूज करेंगे, छोटा ओ की मात्रा है जिसके लिए हम यू का यूज करेंगे, झ यानी कि जे एच और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा मुझे मत, म यानी कि एम ए का यूज करेंगे, त यानी कि टी, तो हो जाएगा मत समझाओ। स पूरा स है तो ऐसे, उसके बाद म यानी कि एम, तो या हो गया हमारा सम, उसके बाद झाओ, झ यानी कि जे एच, आकार के लिए ए और ओ के लिए ओ, तो हो जाएगा समझाओ। मुझे मत समझाओ। मुझे समझना इतना आसान नहीं है, मुझे समझना इतना आसान नहीं है, तो अभी आपने देखा मुझे की इंग्लिश हमने क्या लिखा, तो वही सेम स्पेलिंग होगी, चेंज नहीं होगी, वही स्पेलिंग हम लिखते हैं, MUJHE, तो क्या हो जाएगा? मुझे समझना। अब तो यहाँ समझाओ मैंने लिखा था, तो समझना की इंग्लिश कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। जैसे स है तो पूरा एस ए का यूज करेंगे, क्योंकि पूरा स है ना, उसके बाद म यानी कि सम, SAM सम, उसके बाद झना, झ यानी कि JHA, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा समझना। अब देखिए क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर एम के बाद आपने ए का यूज क्यों नहीं किया, एम भी तो पूरा म है। जी बिल्कुल। अब देखिए मैंने एक बार एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, जैसे कि समझना, समझना, ठीक है, समझना। आप यहाँ पे अगर ए डाल भी देते हैं ना तो भी गलत नहीं होगा, आप नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होता है। ठीक है। इतना, ई, आई यूज करते हैं, छोटे की मात्रा जिसके लिए आई का यूज करेंगे, त यानी कि टी ए का यूज करेंगे, न यानी कि एन और आकार के लिए ए, तो हो जाएगा इतना। आसान, आ है, स्टार्टिंग में आ की मात्रा होती है जिसके लिए डबल ए का यूज किया जाता है, स यानी कि एस, आकार के लिए ए, न के लिए एन, तो हो जाएगा आसान नहीं। अब नहीं मैंने दोनों तरीके से बताया, यहाँ भी मैंने आपको बताया था और यहाँ भी मैंने आपको बताया, दो तरीके से मैंने नहीं लिखना सिखाया। तो मैं बोलूंगी कि आप आई वाला यूज करो, बहुत ही आसान होगा, NAHIN, नहीं। ठीक है। मुझे समझना इतना आसान नहीं है, ह यानी कि एच और आई की मात्रा के लिए AI, तो हो जाएगा मुझे समझना इतना आसान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अब हर कोई ये बात जानता है। अब हर कोई ये बात जानता है। अब अ के लिए ए का यूज करेंगे, ब यानी कि बी। मैंने एक और बार लिखना दिखाया अब को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है।
उसके बाद हर, ह यानी कि HA, र यानी कि R, तो हो जाएगा हर कोई। क यानी कि के का यूज करेंगे, ओ के लिए ओ की मात्रा और लास्ट में बड़ी है तो आई का ही यूज करेंगे। मैंने बताया था कोई लिखना मैंने सिखाया था, KOI कोई। ये वाई, य के लिए वाई और ए की मात्रा के लिए ई। ये बात, ब यानी कि बी, आकार के लिए डबल ए, तो के लिए टी। अब यहाँ पर मैम क्या हम सिंगल ए का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप डबल ए का भी यूज कर सकते हो, सिंगल ए का भी यूज कर सकते हो। तो बात जानता भी मैंने लिखना दिखाया, जो यानी कि जे, आकार के लिए ए, न के लिए एन। जान, देखिए ऐसे तोड़ के पढ़िए, जान ता, टीए ता, जानता है तो अभी हमने लिखना देखा HAI है। अब हर कोई ये बात जानता है, ठीक है। तो ठीक है, कैसे लिखेंगे? ठ यानी कि टी, एच बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ई का यूज करेंगे। यहाँ पे आप आई का भी यूज कर सकते हो लेकिन डबल ई का भी यूज कर सकते हो। क के लिए के, तो हो जाएगा ठीक है कि इंग्लिश अभी हमने देखा HAI है, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? क्यों, आधा क यानी कि के का यूज करेंगे। आधा, जब कोई चीज आधा होती है ना तो उसके साथ कोई ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो आधा क है तो सिर्फ के का यूज करेंगे, आधा म है तो सिर्फ एम का यूज करेंगे, आधा न है तो सिर्फ एन का यूज करेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर पूरा क रहता तो के ए, पूरा म रहता तो एम ए, और पूरा न होता है तो एन ए, ठीक है। ये फर्क है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आधा है या पूरा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्यों है तो आधा क है जिसके लिए हम के का यूज करें। उसके बाद य के लिए वाई, ओ की मात्रा है ना जिसके लिए हम ओ का यूज करेंगे, और एन के लिए हम नॉक ऊपर में बिंदी के लिए हम एन का यूज करेंगे। तो हो जाएगा क्यों, क्या। यहाँ भी आधा क का यूज हुआ है जिसके लिए के, य है जिसके लिए वाई और आकार की मात्रा के लिए ए। क्या हुआ, ह यानी कि एच, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और आ के लिए हम डबल ए का यूज करोगे तो हो जाएगा हुआ। क्यों, क्या हुआ। उसके बाद मैं हमेशा खुद को समझाता रहता हूँ, तो मैं लिखना मैंने आपको सिखाया, दो बार सिखाया। कैसे लिखेंगे? MAIN, याद कर लेना है, ठीक है। आपको ये समझ लेना है कि किस वर्ड का, किस हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है। हमेशा, ह पूरा लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे HA। उसके बाद म है जिसके लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, श नहीं श जिसके लिए SH का यूज करेंगे, और आकार के लिए ए का यूज करेंगे। तो हो जाएगा हमेशा खुद, ख यानी कि KH, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, द यानी कि डी। खुद को, क यानी कि के, ओ की मात्रा के लिए ओ। खुद को समझाता, स यानी कि SA, म यानी कि एम, यहाँ पर ए का यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। झ यानी कि JH, और आकार की मात्रा के लिए ए, त यानी कि टी, आकार के लिए ए। समझाता रहता, र पूरा र है जिसके लिए हम RA का यूज करेंगे, ह यानी कि H, रह, उसके बाद ता, TA, ता, रहता हूँ, ह यानी कि H, बड़ा ओ की मात्रा है जिसके लिए डबल ओ, ऊपर में बिंदी, चंद्र बिंदी जो है उसके लिए एन। तो हो जाएगा मैं हमेशा खुद को समझाता रहता हूँ। नेक्स्ट है मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं जिसके लिए म के लिए एम, ए की मात्रा के लिए AI, ऊपर में बिंदी के लिए एन। ये मैंने दिखाया ना, यहाँ पे हम लोगों ने मैं लिखा। मैं आज, आ है जिसके लिए डबल ए का यूज करेंगे, स्टार्टिंग में आ है ना तो डबल ए का यूज करेंगे। ज के लिए जे। आज बहुत, ब यानी कि BA, ह यानी कि H, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, त यानी कि टी। बहुत परेशान, प यानी कि PA, र यानी कि R, ए की मात्रा के लिए ई, श यानी कि SH, आ की मात्रा के लिए ए, न यानी कि एन। परेशान हूँ, हूँ भी मैंने आप लोगों को लिखना दिखाया, दो देखिए यहाँ भी हमने हूँ लिखा है ना। तो हो जाएगा HOON। तो क्या हो जाएगा? मैं आज बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है, समझ, स पूरा स है तो ऐसे, पूरा म है तो MA, झ यानी कि GH। समझ
नहीं, तो हम दो दो तरीके से लिखना सीखा। तो हम आई वाला यूज़ करते हैं HANAHIN, तो हो जाएगा नहीं, आ डबल ए, आ रहा, रो यानी कि आरे, ह यानी कि एच, एच और आकार के लिए ए, तो रहा है। समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, क्या करूं, को आधा को है यानी कि के का यूज करेंगे, यो है जिसके लिए वाई और आकार के लिए ए। क्या करूं, को यानी कि के ए, र यानी कि आर, बड़ाओं की मात्रा जिसके लिए आप डबल ओ का भी यूज कर सकते हो, ऊपर में चंद्र बिंदु के लिए एन, तो हो जाएगा करूं। क्या करूं, अपने दिल को कैसे समझाऊं, अपने, अ यानी कि ए, प यानी कि पी ए, नौ यानी कि एन, ए की मात्रा जिसके लिए ई का यूज करेंगे। ठीक है, एक ऊपर में जब एक मात्रा होती है ना, उसके लिए हमेशा ई का यूज किया जाता है। अपने दिल, दो यानी कि डी, छोटी की मात्रा जिसके लिए आई, ल यानी कि एल, दिल को, क यानी कि के, ओ की मात्रा के लिए ओ, को कैसे, क यानी कि के, आई की मात्रा के लिए ए आई, स यानी कि एस और ए की मात्रा के लिए ई, कैसे समझाओ, स यानी कि ऐसे, म यानी कि एम ए, झ यानी कि जे एच, झ में आ की मात्रा जिसके लिए ए, और ऊ जिसके लिए यू का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एच है, समझाओ। और ऊपर में जो बिंदी है उसके लिए आप लास्ट में एन का यूज कर सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे ना, इतना भी अगर आप समझाओ लिखोगे ना तो चल जाएगा। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, ये दिल नहीं मानता, ये य है जिसके लिए य का यूज, वाई का यूज किए, ए ऊपर में एक है तो ए की मात्रा के लिए ई, ये मैंने अभी बताया ना। ये दिल, देखिए यहाँ भी हमने दिल लिखना सीखा, DIL, दिल। नहीं तो हम लिखना प्रॉपर तरीके से सीख गए है ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, NAHIN, नहीं मानता, म यानी कि एम, आ की मात्रा है जिसके लिए ए, न यानी कि एन, त यानी कि टी, आ की मात्रा के लिए ए। ये दिल नहीं मानता। मैं मजबूर हूं, मैं भी हमने लिखना कितनी बार सीखा, कैसे लिखेंगे, MAIN, क्या हो जाएगा, मैं मजबूर, म पूरा म है तो MA, ज यानी कि JA, पूरा ज है ना इसलिए JA, ब यानी कि B, बड़ाओं की मात्रा जिसके लिए डबल ओ, R यानी कि र यानी कि आर, तो हो जाएगा मजबूर हूँ मैंने लिखना सिखाया है, HOON, हूँ। मैं मजबूर हूँ, मजबूरियाँ बहुत है, तो मजबूरियाँ जैसे मजबूर लिखे वैसे मजबूरियाँ हो जाएगी, जैसे म यानी कि MA, ज यानी कि JA, ब यानी कि B, बड़ाओं की मात्रा जिसके लिए डबल ओ, र यानी कि आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, य यानी कि वाई, आ की मात्रा के लिए ए, और ऊपर में जो चंद्र बिंदु है उसके लिए एन, तो हो जाएगा मजबूरियाँ बहुत, ब यानी कि बी, ए, ह यानी कि एच, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू और त के लिए टी, बहुत है, ह यानी कि एच, आई की मात्रा के लिए ए आई और ऊपर में बिंदी के लिए एन, तो हो जाएगा है। अब है मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, तो मेरी, म जिसके लिए हम एम का यूज करेंगे, म में ए की मात्रा है जिसके लिए ई, र यानी कि आर, और बड़ी की मात्रा के लिए, लास्ट में बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा मेरी मजबूरी। अब देखिए हमने यहाँ मजबूर जैसे लिखना दिखा वैसे ही मजबूरी लिखाएगा, पूरा म है जिसके लिए एम ए का यूज करेंगे, ज भी पूरा लिखा हुआ है जिसके लिए जे ए, उसके बाद ब जिसके लिए बी, और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, र जिसके लिए आर, और बड़ी की मात्रा लास्ट में आएगी तो आई का यूज करेंगे। यही अगर मिडिल में आती तो डबल ई का यूज करते, बट लास्ट में आई है तो आई का यूज करेंगे, तो हो जाएगा मजबूरी समझने। स पूरा स है तो एस ए, पूरा म है तो एम ए, झ भी पूरा है यानी कि जे एच ए, उसके बाद न यानी कि एन, और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा SAMAGHANE, समझने की, क यानी कि के, और लास्ट में बड़ी की मात्रा जिसके लिए आई का ही यूज करेंगे, तो के आई की, कोशिश, क यानी कि के, ओ की मात्रा के लिए ओ, श है स नहीं श जिसके लिए SH,
बड़ी की छोटी की मात्रा जिसके लिए आई, फिर श है यानी कि SH, तो हो जाएगा KOSHISH, कोशिश करो। क पूरा में लिखा हुआ है यानी कि KA, र यानी कि R, ओ की मात्रा के लिए O, तो हो जाएगा मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं तो, नहीं पूरा न लिखा हुआ है जिसके लिए NA, उसके बाद ह यानी कि H, और बड़ी की मात्रा मैंने दो तरीके से नहीं लिखना सिखाया, आप आई का भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पर बड़ी की भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर फिर ऊपर बिंदी के लिए N, तो NAHEEN, नहीं तो यानी कि T, ओ की मात्रा के लिए O, TO, तो। आज, आ के लिए AA, ज के लिए J, तो हो जाएगा आज मुझे। म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, झ यानी कि JH, और ए की मात्रा के लिए E, MUJHE, मुझे। ये, य यानी कि Y, और ए की मात्रा के लिए E, ये सब। स यानी कि SA, पूरा स है ना, तो ऐसे आधा स रहता तो सिर्फ S, लेकिन ये पूरा स है तो SA, और ब यानी कि B, SAB, सब। सुनना, S यानी कि स यानी कि S, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, न यानी कि N। आप यहाँ पर ए का यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग करके हम पढ़ रहे हैं सुन ना, इसीलिए SUN सुन, उसके बाद NA ना, सुनना। नहीं, अब यहाँ भी हमने नहीं देखा, NAHEEN, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो NAHIN, नहीं, दोनों तरीका मैंने आपको बताया। पढ़ता, प पूरा प है यानी कि PA, और र के लिए आप D का भी यूज़ कर सकते हो, R का भी यूज़ कर सकते हो, तो हम D का यूज़ करते हैं। उसके बाद ता, TA, ता, तो हो जाएगा PAD, TA, तो पढ़ता। मेरा, म यानी कि M, ए की मात्रा के लिए E, र यानी कि R, आ की मात्रा के लिए A, मेरा दिल। द यानी कि D, छोटी की मात्रा के लिए I, ल के लिए L, दिल। बहुत, ब पूरा ब है यानी कि BA, ह यानी कि H, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, त यानी कि T, बहुत। रोता, र यानी कि R, ओ की मात्रा के लिए O, तो यानी कि T, आकार के लिए A, रोता है मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया, ह यानी कि H, ए की मात्रा के लिए EI। अगर है में यहाँ पर बिंदी भी रहता ना, उसके लिए हम N का यूज़ कर देते। मेरा दिल बहुत रोता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब, अ यानी कि A, ब यानी कि B, अब सब, स पूरा है तो SA, ब यानी कि B, सब कुछ। क यानी कि K, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, छ यानी कि CHH, कुछ। खत्म, ख यानी कि KHA, आधा तो जिसके लिए सिर्फ T का यूज़ करेंगे, म यानी कि M का यूज़ करेंगे। खत्म हो, ह यानी कि H, ओ की मात्रा के लिए O, हो चुका। च यानी कि CH, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, क यानी कि K, आकार के लिए चुका। है, HAI, है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। इसकी इंग्लिश आप मुझे लिखकर बताओगे कमेंट में। तो ये छोटी सी हमारी जैसे कॉन्वर्सेशन होता है टू फ्रेंड्स के बीच में, कैसे कॉन्वर्सेशन की जाती है व्हाट्सएप में, वो लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया। जो कि आप हिंदी में सोचते हो उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, वो आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों को सिखाया। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी अच्छी लगा तो लाइक कीजिएगा, और एटलीस्ट 3 फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि वो आगे और भी शेयर करें, ताकि सभी लोग ऐसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए, व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में इंग्लिश में टाइपिंग कर पाए, ना कि हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।